जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो कविता आंटी जी का है और आंटी जी श्रीनगर दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करें आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवा। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए मुझे तो माफ करना मेरे गुरुपा जी, मेरी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। हमें सत्संग की शुरुआत अपने गुरु जी के मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। संगत जी, मैं गुरुपा की तस्वीर मैंने बहुत पहले फेसबुक पे देखती थी और मैं जैसे कभी किसी शॉप पे गई या मैं कभी किसी पार्लर में गई तो मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी थी। मुझे माफ़ करना, मैं फ़ोटो बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था, मुझे इनके बारे में नहीं पता था। तो उस वक्त इतना मुझे नहीं था, लेकिन एक बार जब मैं पार्लर गई तो वहाँ पे मेरे को बोला, जिनका पार्लर था ऑनर ने, उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि ये कौन है तो उन्होंने बताया ये शिव जी का ये है, गुरु जी हैं। इनका बड़ा मंदिर भी है, बहुत अच्छे गुरु जी हैं, ये मानते हैं, सारी बातें सुनते हैं। संगत जी, उस वक्त संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं घर आ गई थी। फिर उसके बाद संगत जी बहुत ही मतलब मैं सोचती रहती थी कि मतलब ऐसे ऐसे ठीक है, मैंने उस वक्त नहीं ध्यान दिया, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। फिर उसके बाद 2020 में जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। मेरे स्पाइन में बॉन्डी भी था, मुझे एमआरआई से पता चला बहुत ही नेगेटिव हो गई थी और बेड रेस्ट पे बोल दिया था डॉक्टर ने, तो बहुत ही हालत ख़राब थी। मैं अपनी महादेव जी का नाम लेती रहती थी, महादेव जी को मानती थी, माता रानी जी को मानती थी, नाम लेती रहती थी, जपती रहती थी लेटे लेटे ही। फिर उसके बाद मैंने अपना पाठ भी करती थी, दुखनंदन साहब जी का पाठ भी करती थी मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2021 भी निकला, 2022 भी निकला, 2023 आया। तो मेरी मम्मी जो है यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी गुरु जी के, तो उन्होंने मुझे बहुत बताया कि गुरु जी बहुत सुनते हैं, बहुत मान्यता है गुरु जी की। तो मेरी मम्मी को भी था कि मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाए। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बताया, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। उसके बाद मैंने भी सत्संग सुनना शुरू किए। मेरी मैया मुझसे बातें करती रहती थी, मैं उनसे बात करती थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बोला कि गुरु जी का स्वरूप घर लाते हैं। तो उस वक्त संगत जी हमें पता नहीं था कि मैया उस वक्त मुझे और मेरी मैया को ये नहीं पता था कि हम खरीद के गुरु जी का स्वरूप घर नहीं लाना चाहिए। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। पर मम्मी गई और फिर वहाँ पे शॉप से गुरु जी का स्वरूप खरीदा, तो पता चला वो शॉप भी गुरु जी संगत जी की थी, गुरु जी की संगति थी जिनकी वो शॉप थी। तो उन्होंने फिर मेरी मम्मी को एक छोटा स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया गुरु जी का। फिर मम्मी जब घर आए तो वो हमने स्वरूप घर पे लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया, मतलब अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। फिर उसके बाद हमारे
जो लाइफ है वो बहुत ही दुखों में निकल रही थी। मतलब मेरी हालत भी इतनी ठीक नहीं थी, और फिर भी मैं अपना हम मंत्र जाप करते थे। गुरु जी की कृपा है, और मैंने अपना मंत्र जाप हमें करने का अवसर दिया, बहुत सौभाग्य मिला है। मेरी मम्मी और मैं सुबह शाम मंत्र जाप करने लगे। फिर उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा गुरु जी से कनेक्शन हो गया, बात करने लगे गुरु जी के स्वरूप से। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते एक बार घर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मेरी मैया ने हाथ जोड़ के गुरु जी को बोला, मैंने भी बोला कि गुरु जी घर में बहुत पैसे की दिक्कत है, हमारा नीचे हॉल किराए पे नहीं चढ़ पा रहा है, वो हॉल किराए पर चढ़ जाए तो कुछ किराया आ जाए तो थोड़ा घर खर्च अच्छे से हो जाएगा। तो हमने बस ये कहा ही है। मेरी मम्मी ने बोला गुरु जी आप सुनते नहीं हो, माफ़ करना गुरु जी। फिर जैसे ही ये 5 मिनट ही हुए हमें अरदास किए, 5 मिनट में ही हमारे नीचे हॉल देखने के लिए एक जो है अंकल आ गए। तो उसके बाद हमारा हॉल गुरु जी की कृपा से किराए पर चढ़ गया, किराया भी आ गया, एडवांस भी आ गया। तो बहुत ही जल्दी सुनते हैं हमारे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा। बहुत ही अच्छे हैं हमारे गुरु पापा, बहुत ही जल्दी सुनते हैं। तो फिर उसके बाद से फिर हम डेली मतलब जो भी काम करना, शुरू में हमने गुरु जी का नाम लेना जो भी करते थे। अब कुछ है, मेरी मम्मी मांगती थी मेरी बेटी ठीक हो जाए, जल्दी चलने फिरने लग जाए। संगत जी उस वक्त मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लग गई थी, गुरु जी की कृपा है। फिर उसके बाद नया साल आया, 2024 आया। फिर गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। 19 फरवरी 2024 को मैं और मेरी मम्मी गुरु जी के बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बस गुरु जी का नाम लेके हम चल पड़े थे, मम्मी और मैं, कि गुरु जी आप हमारे अंग संग चलना। हमें क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, हमें पता नहीं था, पर गुरु जी की कृपा है हम सही से गए, सही से आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने चाय प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद खाया हमने, और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। फिर हम घर आ गए थे। फिर उसके बाद गुरु जी का हम बहुत शुक्राना किया हमने, बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। बहुत अच्छे हैं गुरु जी। मैं अच्छे से गई, अच्छे से आई, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई चलने में। मैं बेल्ट लगा के गई थी अपनी। गुरु जी मेरे अंग संग हैं, तो मेरा क्या ही कुछ हो सकता है, मेरा अच्छा ही होगा, अब जो भी होगा, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे अंग संग हैं। फिर इसके बाद हम मेरी मैया मैं गुरु जी का मंदिर जाप डेली करते, सुबह शाम करते। मैं उठती गुरु जी का नाम लेके, सोती गुरु जी का नाम लेके। फिर उसके बाद हमने कहा कि बड़े मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा, हमें दोबारा बुलाइएगा। फिर 1 अप्रैल 2024 को गुरुपा ने, मेरी मैया मुझे दोबारा बुलाया, मेरे भाई को भी बुलाया। मेरे भाई ने लंगर प्रसाद भी करा, मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा। हमें गुरु जी ने अपने से जोड़ा, हमें बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा का, हर सांस से शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत शुक्राना। अब गुरुपा जब मैं पहली बार गई थी, मेरी मम्मी, तो हम लोटा ब्लेस करवा के लाए थे वहाँ से। फिर हम वही लोटे में हम रात को जल भर के हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं। फिर हम सुबह वो सब लोटा का जल हम पीते हैं। अब मेरी हालत में भी बहुत सुधार हो रहा है, गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत पॉजिटिविटी अब घर में भी, हमारे गृह कलेश कम है, पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी जा रही है, क्योंकि हमारे गुरुपा साक्षात हमारे घर में आ गए हैं। अब मैं जब भी कोई काम करती हूँ, जब भी कुछ भी करना होता है, मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ। मैं रात को भी गुरु जी से बात करके सोती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा हमारे सुनते हैं, और गुरुपा ने हमें, मेरी मैया को, मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। हमारे घर में तितली रूप में गुरु जी आए 5:30 बजे के करीब आए गुरु जी। फिर इसके बाद रात को भी यहीं हमारे घर ही में ही थे हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी हमारे साथ रहे। फिर उसके बाद सुबह देखा तो तितली जो थी वो नहीं थी, तो हमें बहुत दुख हुआ कि ये क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने सत्संग सुना, उसमें ये था कि अगर ऐसा होता है तो मतलब ये होता है कि गुरु जी हमारे कष्ट हर के ले गए हैं सारे। तो गुरु जी बहुत शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी मेरे सर के ऊपर से गए, मैं किसी रूप में मेरे सर के ऊपर से दे रहे, मेरे भाई के, मेरे मैया के, हमारे कष्ट गुरु ने अपने सर ले लिए गुरु जी ने।
बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी। गुरु जी तितली रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी अब डेली सत्संग सुनती हूँ अपने गुरु जी के। मेरी मैया भी सुनती हैं डेली। हमें अब कोई नहीं चाहिए, हमारे गुरु जी हमारे अंग संग है। गुरु जी मैं यही चाहती हूँ गुरु जी मेरे अंग संग रहे हमेशा। गुरु जी सबका भला करें, जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनका भी भला करे, सबका भला करें गुरु जी। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, लव यू गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही आप मेरे को आगे भी और सत्संग करने का मौका दीजिएगा गुरुपा। आप ही की कृपा है गुरुपा, सब आप ही का है गुरुपा। मैं भी आपकी, सब आपका गुरुपा। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहना। मेरे गुरु जी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। मेरे गुरु जी संगत जी बस अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे माफ करना है संगत जी अगर कोई गलती हो गई है सत्संग में तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।